सभी को नमस्कार। हमारे वीकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन में आपका स्वागत है। ये हमारा एपिसोड नंबर 8 है। इससे पहले हम इस सीरीज में 7 एपिसोड कर चुके हैं, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले वीडियोस में वीडियो हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉयज को लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना और साथ में उनको ऑर्डर भी शो करना, सो दैट आगे आप फर्दर डिटेल्स में अगर आपको एनालिसिस करना हो आप एनालिसिस कर सकें और उनका जो भी फायदा है वो आप समय रहते उठा सकें। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए अपने विचारों के साथ। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। जो हमारे आज के की हाइलाइट्स हैं उनमें से पहला है एक एनपीएस के रिफंड के रिगार्डिंग ऑर्डर आया है। वो किसका रिफंड है, क्या रिफंड मिलेगा, हम ये आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद कुछ डीए के ऑर्डर्स हैं, जो डीए में इंक्रीमेंट मिला है, डीए में अपडेट आई है, उसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स आए हैं वेरियस डिपार्टमेंट से। हम उनको आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। जीपीएफ के रिगार्डिंग एक ऑर्डर है और एक ऑर्डर एडिशनल पेंशन के रिगार्डिंग है, ये भी हम डिस्कस करेंगे सभी के सभी डिटेल। सो विद दिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास जो हम ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको वीकली बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं ये आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज ऑर्डर डिस्कशन। वी विल मूव टू आवर फर्स्ट ऑर्डर, जो कि अभी जो रिक्रूट हुए हैं और जो पहले रिक्रूट हुए थे, जो एनपीएस के अंदर आता है जो भी एम्प्लॉय, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दैट इज रिगार्डिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिफंड फॉर एनपीएस। हम एक आपको अभी ऑर्डर शो करते हैं। सो ये आपको स्क्रीन पे ऑर्डर विजिबल है। ये 14 अक्टूबर का ऑर्डर है। कहाँ से आया है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन से आया है। सो इसमें ये मेंशन किया गया है, ये ऑर्डर सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? ये ऑर्डर ओनली एप्लीकेबल होता है उन एम्प्लॉइज पे जो नंबर 1 एनपीएस के अंडर कवर होते हैं एंड नंबर 2 वो किसी कारण से अपनी सर्विस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं? कारण हो सकता है कि या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर उसको किसी अननोन वे में या किसी भी रीजन की वजह से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है सर्विस से, या उसकी सर्विस इनवैलिडेट हो जाती है। तो उन केसेस में ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो। सो ऑर्डर में पहले थोड़ा एनपीएस का बेसिक्स डिस्कस किया गया है कि एनपीएस को 1 जनवरी 2004 को सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस। और उसके बाद जब उन्होंने फर्दर एनालिसिस किया तो उन्होंने ये पाया कि अगर किसी एम्प्लॉय की, सपोज कीजिए जैसे ये ऑर्डर 1 जनवरी 2004 को एप्लीकेबल हुआ एनपीएस का, उसके बाद जिसने ज्वाइन किया अगर उसकी 1 मंथ में भी डेथ हो गई तो उनके पास एनपीएस का कोई कॉर्पस अमाउंट नहीं था इतना कि वो उनकी फैमिलीज का जो उनके आगे आगे जो फैमिली बच गई है उनका प्रॉपर तरीके से भरण पोषण हो सके। तो फिर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने 2009 में ये डिसाइड किया कि हम जो जिन एम्प्लॉइज की डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग देयर कंप्लीट सर्विस, और जब उनको नॉर्मल पेंशन मिलना स्टार्ट होता है एनपीएस के अकॉर्डिंग, अगर उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है या उनकी सर्विस इनवैलिडेट हो जाती है या उनको डिस्चार्ज होना पड़ता है किसी भी कारण की वजह से, तो उनको सीसीएस के अंडर पेंशन मिलेगी। इनको सीसीएस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स बोला जाता है। और इसके रिगार्डिंग होपफुली आप सभी अपना फॉर्म भर चुके होंगे। इसके अंदर आपको 2 फॉर्म भरना होता है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, और उसमें आपको अपनी फैमिली डिटेल देनी होती है और ये चूज करना होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या सर्विस इनवैलिडेट हो जाती है, ओनली इन दिस सिनेरियो आप क्या लेना पसंद करेंगे। आप एनपीएस में रहना पसंद कर सकते हो या फिर आप सीसीएस के अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के अंदर फैमिली पेंशन का फायदा उठा सकते हो।
और ये आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। मीन्स इसमें कोई ये नहीं है कि आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया तो आप सेकंड टाइम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। आप सीसीएस टू एनपीएस मल्टीपल टाइम स्विच कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना होगा, हर बार पेंशन फॉर्म है जो फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2 आपको फिल करके अपने ऑफिस में सबमिट कराना होगा और उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी फॉर फर्दर रिकॉर्ड्स, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो उसको शो करके और डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा के आप एनपीएस या सीसीएस में से कोई भी अवेल करवा सके जो आपके डिपेंडेंट्स हैं। तो जब ये 2009 में डिसाइड हुआ कि ऐसे गवर्नमेंट सीसीएस के अंदर पेंशन देगी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी जिनको भी वो पेंशन दे रही थी उनका पूरा का पूरा एनपीएस अमाउंट गवर्नमेंट अपने पास रख लेती थी। उसमें दो टाइप के शेयर होते हैं एनपीएस के अमाउंट में, पहला एम्प्लॉय शेयर होता है, दूसरा एम्प्लॉयर शेयर होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय शेयर भी अपने पास रख लिया और एम्प्लॉयर शेयर भी अपने पास रख लिया। बट बाद में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, ये गलत है ऐसा करना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ हार्डशिप है, क्योंकि उसका एम्प्लॉय शेयर तो वो खुद अपना डिपॉजिट करवा रहा था। सो बाद में ये डिसाइड किया गया कि इस सिनेरियो में प्रोवाइडेड पॉइंट नंबर 1 कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और वो अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाता, नंबर 2 वो एनपीएस के अंडर आता है, एंड प्रोवाइडेड नंबर 3 कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल को चूज किया था सिलेक्शन में। तो अगर वो इन तीनों पॉइंट्स को टिक करता है तो उस केस में उसकी डेथ पे या सर्विस के डिस्चार्ज होने पे या इनवैलिडेट होने पे जो एम्प्लॉय का शेयर है वो उसको एज इट इज दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट, जो भी उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा, और जो गवर्नमेंट का शेयर था वो गवर्नमेंट को वापस चला जाएगा। और ये 2015 में डिसाइड हुआ। सो इससे पहले जो भी केस हो गए जिनका पूरा का पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को चला गया, अब उस अमाउंट को रिफंड किया जाएगा। ये इस ऑर्डर में डिस्कस किया गया है। और इस ऑर्डर ये ऑर्डर कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जनवरी 2004 से एप्लीकेबल होगा। मीन्स जब से एनपीएस आया है तब से ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। तो इन केसेस में जिन भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डेथ इस पीरियड के बीच में हुई है और उनका पूरा का पूरा एनपीएस अमाउंट गवर्नमेंट ने दे दिया, तो वो अब अपने जो उनके जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उसकी वो डिमांड कर सकते हैं। और इन एक्चुअल एज पर दिस ऑर्डर उनको जाके कहीं पे डिमांड करने की भी जरूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको ये सब रिफंड करना होगा। और ये देखिए यहाँ पे द हेड ऑफ द ऑफिस डीडीओ will work out the bifurcation of the amount and confirm the service record of the employee। तो ये काम सिर्फ डिपार्टमेंट करेगा। अगर आपके नोन में ऐसा कोई केस है तो आप उनके जाके डिपार्टमेंट को इस ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और बाकी का हैंडलिंग सब कुछ डिपार्टमेंट को करना है और वो फिर इस अमाउंट को रिफंड करेंगे। सो विद दिस हम अपने सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे सेकंड ऑर्डर हैं वो कुछ डीए से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं जिनको हम आपको शॉर्ट में शो करेंगे। सो दिस ये पहला ऑर्डर है जो ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे भी एज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिन्होंने डीए को 3% इंक्रीज किया था, वैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी डीए को 3% का इंक्रीमेंट दे दिया गया है। सिमिलरली रेलवे में भी हुआ है। ये आप रेलवे का ऑर्डर भी देख सकते हो, ये 22 अक्टूबर 2024 का है। और यहाँ पे भी महंगाई भत्ता में संशोधन कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 50% की जगह पे 53% कर दिया गया है, और जो कि सैलरी के साथ पे किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम जो नवरत्न कंपनीज होती है वहाँ पे भी डीए को मॉडिफाई किया गया है। वहाँ पे थोड़ा अलग मैकेनिज्म चलता है डीए के रिगार्डिंग, वो हम आपको शो करते हैं। सो ये डीए का रिवीजन है जो आईडीए स्केल्स को यूज करते हैं अपने पेमेंट्स के लिए अपने एम्प्लॉइज को। और ये नॉर्मली कौन करता है? ये नवरत्न कंपनीज करती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट में चल रही होती हैं, वो नवरत्न कंपनीज इस सिस्टम को यूज करती है। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के ईयर बेसिस के पे स्केल होते हैं कि किसको किस ईयर का पे स्केल प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर है जिनको 9087 का पे स्केल मिला हुआ है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और उसके इसके अंदर जिनका बेसिक मंथली बेसिक पेमेंट 3500 रुपये है या इससे कम है उनको मिनिमम डीए मिलेगा 16,502 और वो परसेंटेज होगा उनका 750.8%। जिनका उससे ऊपर का स्केल आता है उनको 5 मिनिमम डीए मिलेगा 26,278 का। और इससे ऊपर की स्लैब में मिनिमम डीए मिलेगा 36,601 का। और जिनका बेसिक पेमेंट 95 से 9500 रुपये से ऊपर है, 9,500 से ऊपर है, उनको बेसिक डीए मिलेगा, मिनिमम डीए मिलेगा 42,795। तो नवरत्न कंपनीज में जिनके पास जो आईडीए को फॉलो करते हैं और उनका 1987 का पे स्केल है उनको कम से कम मिनिमम डीए 16,502 मिलेगा। और आप ये लगा सकते हो कि अगर आप नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अभी आपका अराउंड 50% है, तो ये अराउंड बेसिक हो जाता है 35,000 के आसपास, 33-34,000 के आसपास। तो उनको इतने बेसिक के इक्वल का डीए मिनिमम मिलता है। और ये मीन्स उनका अगर कोई एमटीएस भी होता है तो भी उसको इतना मिनिमम डीए मिलेगा ही आज के टाइम पे। और इसके साथ ही इनका दूसरा पे स्केल है, हम उसका भी ऑर्डर आपको शो करते हैं। ये भी सेम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए है। और यहाँ पे ये भी आईडीए के अंदर जो आते हैं मीन्स जो नवरत्न कंपनीज हैं जो स्पेस स्केल को फॉलो करते हैं पेमेंट सिस्टम को, तो उनके लिए जो अभी नया डीए होगा वो 47.47% होगा उनके बेसिक पेमेंट का। अभी जो नवरत्न कंपनीज होते हैं उनमें थोड़ा अलग सिस्टम चलता है पेमेंट्स के रिगार्डिंग, तो ये नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल नहीं है, ये ओनली जहाँ पे आईडीए स्केल को यूज किया जाता है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो विद दिस लेट्स मूव टू आवर मेन स्लाइड। हमारे पास जो आज का नेक्स्ट ऑर्डर है वो है एडिशनल पेंशन फॉर ओल्ड एज पेंशनर्स। ये हम आपको शो करते हैं ऑर्डर रिगार्डिंग की क्या डिटेल्स है। सो ये ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर से आया हुआ है 18 अक्टूबर 2024 का। और इसमें एडिशनल पेंशन की बात की गई है। एडिशनल पेंशन किसको मिलेगी? उन एम्प्लॉइज को, पहले तो जो रिटायर्ड हैं एंड जो कि ओल्ड पेंशन के अंदर आते हैं एट ए टाइम। और उनके केस में क्या होगा कि अगर उनकी एज 80 इयर्स को क्रॉस कर जाती है तो उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो जो जिनकी एज 80 टू 85 के बीच में होगी उनको 20% ऑफ मिलेगा बेसिक पेंशन का। और इसके अंदर डीए वाला पार्ट नहीं है, मीन्स उनका जो बेसिक है उसका उनको एडिशनल 20% मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिक इंक्रीज नहीं हो रहा, जो उनका पेंशन का बेसिक है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ये उनको एज ए एडिशनल अलाउंस मिलेगा 20%। और जैसे जैसे आगे एज फर्दर इंक्रीज होती जाएगी उसके बेसिस पे पेंशन के अंदर उनको एडिशनल अलाउंस मिलता जाएगा। तो आप इसको एक टाइप का एडिशनल डीए लगा सकते हो, एज रिलेटेड डीए, जो कि एज के बेसिस पे मिल रहा है। और जैसी एज 100% 100 साल हो जाएगी तो उनको 100% अमाउंट मिलेगा जो कि उनकी बेसिक पेंशन के डीए का था। और इसकी कैलकुलेशन एज वाइज की जाएगी कि सपोज कीजिए कोई पेंशनर 20 अगस्त 1942 को पैदा हुआ था तो उसको ये एडिशनल पेंशन 1 अगस्त 2022 से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें वो अगर मंथ को राउंड ऑफ कर दिया जाए तो वो 80 इयर्स का हो जाएगा। और जो 1 अगस्त को पैदा हुआ है उसको भी 1 अगस्त 1942 को, जो 1 अगस्त 1942 को पैदा हुआ है उसको भी 1 अगस्त 2022 के हिसाब से पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, एडिशनल ये जो वाली पेंशन है। सो अगर आपके नॉन में कोई ऐसे ओल्ड एज पेंशनर है जो जिनको इससे फायदा मिल सकता है तो आप उनके रेफरेंस में ये ऑर्डर जरूर दीजिए या उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारा जो आज का लास्ट ऑर्डर है वो है जीपीएफ की टाइमली पेमेंट्स के लिए। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, वो इंस्ट्रक्शंस हम आपको शो करते हैं।
सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ऑर्डर कहाँ से आया है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर से, और 25 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट्स ऑफ जीपीएफ। तो इसमें ये बोला गया है कि जो जीपीएफ की पेमेंट है वो एक ऑफिस उसको टाइमली किया जाए, और ये ऑफिस की जिम्मेदारी है, जो उसका ऑफिस का वहाँ पे अकाउंट हेड है उनको इस पेमेंट को करना होगा। और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि जो एम्प्लॉई है, चाहे उस पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा हो, या उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग हो, या कोई पेनल्टी पेंडिंग हो, या एनीथिंग जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी पेंडिंग हो, उसका इम्पैक्ट जीपीएफ पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज जीपीएफ जो है उसका सोल कंट्रीब्यूटर एम्प्लॉय होता है। तो उसका जो भी फंड है उसका सोल ओनर वो एम्प्लॉय है, उसमें ऑफिस किसी भी टाइप से कोई पार्ट या कोई अपना हिस्सा नहीं रखता। सो अगर कोई हिस्सा नहीं रखता तो उससे किसी भी टाइप की रिकवरी भी नहीं की जा सकती फ्रॉम द जीपीएफ अमाउंट। सो जीपीएफ अमाउंट से कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी जीपीएफ अमाउंट है उसको रिटायरमेंट के साथ ही एम्प्लॉय को क्रेडिट करना होगा, और अगर उसमें कोई डिले होता है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर जीपीएफ टाइमली पेमेंट। अगर आपके नोन में कोई है जिनका जीपीएफ किसी कारण की वजह से अटका हुआ है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या उनको ये ऑर्डर शो कर सकते हैं, जिससे उनको फायदा मिल सके। सो विद दिस हमारे आज के ऑर्डर फिनिश होते हैं, हमारी आज के जो हमने जो डिटेल डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। एंड एज यूजुअल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, जो हम यहाँ पे आपको ये जानकारी देते हैं, इससे आपको फायदा मिलता हो या आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती हो, देन प्लीज कंसीडर liking this video, sharing this video with your colleagues, your friends, and subscribing to our channel. It is a zero cost way for you to support us. So please do like, share, and subscribe. With this, I sign off. We will meet in our next weekly video. Till then, thanks for watching.